अभी जो हम लोग का सीरीज चल रहा है वो चल रहा है प्रोग्रामिंग यूजिंग सी। और इसमें हम लोग प्रोग्रामिंग कंस्ट्रक्ट पढ़ रहे थे। प्रोग्रामिंग कंस्ट्रक्ट में लूपिंग कंस्ट्रक्ट, लूपिंग में भी हम लोग दो लूप देख चुके हैं ऑलरेडी, वाइल लूप और डू वाइल लूप। वाइल लूप हो या डू वाइल लूप हो, दोनों को बोलते हैं कंडीशनल लूप। क्या बोलते हैं? कंडीशनल लूप। और उसको हम लोग तब चलाते हैं या उसका यूज तब करते हैं जब आपको एडवांस में पता ना हो, पहले से पता ना हो कि लूप कितना बार चलना है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि हमको कोई ऐसा काम करना जहां हमको पहले पता है कि इतना बार लूप चलेगा ही चलेगा। जैसे मान लो कि हम लोग टेबल बनाए, टेबल में पता है कि 10 बार ही लूप चलेगा, ना 10 बार से ज्यादा ना 10 बार से कम। तो उस वहां पे हम लोग क्या कर सकते हैं, या कोई बोलता है 1 to 10 प्रिंट करना, तो हमको पता है कि 10 टाइम्स ही लूप चलना है। तो जहां पे आपको एडवांस से पता होता है कि लूप कितना बार चलना है, वहां पे हम लोग वाइल लूप की जगह पे किसका यूज कर सकते हैं? फॉर लूप का। फॉर लूप को काउंटिंग लूप बोलते हैं। काउंटिंग लूप इसलिए बोलते हैं कि पहले से पता रहता है कि कितना काउंट करके रखा रहता है कि कितना बार उसको चलाना है। अब इसमें होता क्या है, तो इसका भी काम वही है जो वाइल और डू वाइल का है। ये कंडीशन लेगा, जब तक कंडीशन ट्रू होगा अपने बॉडी को क्या करेगा? एग्जीक्यूट करेगा। अपने बॉडी को क्या करेगा? रिपीट करेगा। तो फिर इसका यूज क्यों आया जब मेरा वाइल्ड वाइल था ही? तो पहला और दूसरा चीज है कि ये भी एंट्री कंट्रोल लूप है। जैसे वाइल लूप होता है कि पहले चेक करेगा तब काम करेगा, तो ये भी वाइल के जैसा क्या होता है, पहले कंडीशन चेक करता है तब बॉडी एग्जीक्यूट करता है। अगर कंडीशन फर्स्ट टाइम ही फॉल्स मिल गया तो क्या करेगा? बॉडी को एग्जीक्यूट नहीं करेगा। तो ठीक है, फिर डिफरेंस क्या हो गया वाइल और इसमें? डिफरेंस सबसे मेजर क्या है वाइल डू वाइल और इसमें, कि वहां पे वाइल हो या डू वाइल हो, उसको चलाने के लिए जो लूप कंट्रोलर स्टेटमेंट्स होता है, जो इनिशियलाइजेशन वाला स्टेटमेंट होता है, जो कंडीशन वाला होता है, जो अपडेट वाला होता है, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट जो भी करते हैं, वो तीन अलग अलग लाइन में लिखा जाता है, जिससे लूप क्या होता है? बड़ा हो जाता है। लूप क्या होता है? लेंदी हो जाता है। और इन केस अगर आपके प्रोग्राम में बहुत सारा लूप चल रहा है तो वहां पे थोड़ा सा एक उससे क्या होगा कि जो तुम्हारा प्रोग्राम है वो थोड़ा क्या हो जाएगा? लेंदी हो जाएगा, और उसको मैनेज करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, उसको डिबग करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो जहां पे बहुत सारा लूप चलता है या लूप के अंदर लूप चलता है, नेस्टेड लूप चलता है, वहां पे आप फॉर यूज करते हैं इंस्टेड ऑफ वाइल एंड डू वाइल। वाइल और डू वाइल की जगह पर हम लोग किसका यूज कर सकते हैं? फॉर लूप। तो कोई पूछे फॉर लूप कहां यूज कर सकते हैं? इसका तीन कंडीशन है। पहला, वो सारा काम इससे किया जा सकता है जो वाइल से किया जा सकता है, और जो फोर से किया जा सकता है वो वाइल से, और वाइल वाला फोर से कर सकता था। ऐसा नहीं कि कोई काम फोर से ही होगा और वाइल से नहीं होगा, या वाइल से ही होगा फोर से नहीं होगा। सारा काम सबसे कर सकते हैं। मेन होता है क्या? सिचुएशन। कि आपको कम से कम एक बार रन कराना है तो वहां डू वाइल यूज कर लेंगे। जहां पे आपको पहले से पता नहीं है कि कितना बार लूप चलेगा, कोई कंडीशन ऐसा नहीं, जैसे याद है ना हम लोग प्राइम नंबर चेक करते थे तो लिखते थे कि आई लेस देन इक्वल टू नम बाई 2। तो नम बाई 2 तो कुछ भी हो सकता है, नम पे डिपेंड करता है। वो 5 बार भी चल सकता है, 10 बार भी चल सकता है, 100 बार भी चल सकता है। लेकिन अगर हम कहीं ऐसा लिख रहे हैं कि वाइल आई लेस देन इक्वल टू 10, तो आप पता है कि वो कितना बार चलाना है? 10 टाइम्स ही चलाना है। तो जहां पे फिक्स है कितना ही बार चलना, वहां फोर लूप यूज कर सकते हैं, नंबर वन। और नंबर टू, जहां पे आपके प्रोग्राम में बहुत सारा लूप चल रहा है या आपका लूप के अंदर लूप नेस्टेड लूप चल रहा है, तो वहां पे हम लोग किसका यूज करते हैं? फॉर लूप का। काम वही होगा जो नॉर्मली कहां होता था। बाकी सारा प्रोग्राम जो हम लोग वाइल से बनाए, डुअल बनाए, फोर से बना सकते हैं। अब फोर का सिंटेक्स क्या होता है? तो देखो, अगर वाइल का सिंटेक्स देखोगे तो वाइल का सिंटेक्स में हमारे पास क्या था कि पहले हम लोग लिखते हैं कि मतलब कि 1 to 10 पे कोई लूप चलाना, तो इंट आई इक्वल्स टू 1। फिर यहां क्या लिखते हैं? आई लेस देन इक्वल्स टू 10। फिर यहाँ बॉडी लिखे, अगर उसको प्रिंट करना है तो यहाँ पे लिख दिया कंसोल डॉट राइट लाइन, या फिर तुम्हारा सॉरी कंसोल डॉट राइट लाइन नहीं, प्रिंट एफ। और यहाँ क्या दे देंगे? %d/n, और यहाँ पे आई और आई प्लस प्लस। तो यहाँ पे क्या देखो, इनिशियलाइजेशन ये है, अलग लाइन में लिखना पड़ा। कंडीशन ये है, टेस्ट एक्सप्रेशन अलग लाइन में लिखना पड़ा। और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ये है, इसको अलग लाइन में लिखना पड़ा। तो इससे क्या हुआ कि एक लूप चलाने के लिए मिनिमम 1 2 3 4 5 लाइन्स लिखना पड़ रहा है। तो इसको थोड़ा शॉर्ट कर सकते हैं फोर में। फोर क्या कहता है कि आप फोर लिखिए, इनिशियलाइजेशन वाला पहले लिखिए इसी लाइन में, फिर यहीं पे सेमीकोलन दे दीजिए, फिर एक टेक्स्ट एक्सप्रेशन यहीं पे लिखिए, फिर सेमीकोलन दीजिए, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट भी यहीं लिख दीजिए। तीनों एक ही लाइन में लिखिए। तो इससे क्या होगा देखो, सेम काम को अगर फोर से करना हो तो इंट आई इक्वल्स टू 1 सेमीकोलन, आई लेस देन इक्वल्स टू 10 सेमीकोलन, और आई प्लस प्लस। देखो, और सिर्फ प्रिंटफ वाला जो काम है उसको कहां लिखना पड़ेगा? बॉडी के अंदर लिखना पड़ेगा। इसमें देखो कितना लाइन हुआ, 1 2 3 4 5 6। इसमें कितना हुआ? 1 2 3 4। टू लाइन हम लोग क्या किए? पर लूप में टू लाइन हम बचा ले रहे हैं। तो अगर जहां पे 10 20 50 चल रहा है तो वहां 100 लाइन कम हो जाएगा। 10 20 50 लूप चल रहा है तो बात समझ में आ रहा है? अगर 50 लूप चल रहा है तो 100 लाइन तुम्हारा कम हो गया, ऐसी छोटा हो गया। प्लस क्योंकि हर लूप का आई कंडीशन सब एक जगह पैक रहता है, इधर उधर बिखरा हुआ नहीं है, तो एरर वगैरह आएगा तो उसको खोजने में भी क्या होता है? थोड़ा
आसान होता है, डिबग करने में आसान हो जाता है। तो फॉर लूप में क्या होता है कि तुम्हारा पहले होगा इनिशियलाइजेशन, फिर एक्सप्रेशन, इंक्रीमेंट। लेकिन इसमें प्रॉब्लम कब आता है? जब इसका आप ड्राई रन करने बैठते हैं। जब इसका ड्राई रन करने बैठते हैं तो यहां पे प्रॉब्लम आ जाता है। क्या प्रॉब्लम आता है, चलो देखते हैं। जनरली हम लोग वाइल में ड्राई रन करना बहुत आसान है कि आई इक्वल टू 1, आई लेस देन 10 है, हाँ है, तो आई 1 को प्रिंट किया, यहाँ 2 फिर गया यहाँ पे, यहाँ क्या हो गया, 2 लेस देन 10 है, हाँ है, 2 को प्रिंट किया, यहाँ 3 हो गया, 3 लेस देन 10 है, हाँ है, 3 को प्रिंट किया, यहाँ 4 हो गया। बहुत ईजी है। लेकिन यहाँ पे स्टूडेंट को जब ड्राई रन करने बोल दिया जाता है ना, तो फंस जाता है। कैसे फंसेगा देखो। अब तुम क्या करोगे, जनरली स्टूडेंट क्या करता है, आई इक्वल टू 1, 1 लेस देन 10 है, हाँ है, यहाँ क्या हो जाएगा 2, यहाँ 2 प्रिंट हो जाएगा। तुमको तो प्रिंट करना था 1 से, प्रिंट कहां से हुआ, 2 से। अच्छा, फिर यहां से जब ऊपर जाएगा तो यही आएगा ना, फिर आई का वैल्यू क्या हो जाएगा 1, 1 लेस देन 10 है, हाँ है, यहाँ के 2 का फिर 2 प्रिंट हो जाएगा, फिर से 2 प्रिंट हो गया, फिर आके यहाँ आई क्या हो जाएगा 1, 1 लेस देन 10 है, हाँ है, फिर यहाँ 2 का फिर यहाँ, तो 2 2 2 प्रिंट होते जाएगा। अब बार बार 1 होगा तो कभी 10 तक पहुंचेगा ही नहीं। तो इसीलिए इसको थोड़ा समझना जरूरी है कि ऐसा नहीं होता कि हाँ सब चीज एक ही तरह से काम करता है। कुछ कुछ चीजें जो थोड़ा अलग ढंग से भी काम करता है। जैसे फोर लूप का जो एग्जीक्यूशन होता है वो अलग ढंग से होता है। अलग ढंग से क्या होता है देखो, यहां लिख दिया है, इसीलिए हम ये रेड ग्रीन ब्लू बनाए कि पहला इनिशियलाइजेशन को क्या माने, स्टेटमेंट 1, इनिशियलाइजेशन को 2, एक्सप्रेशन को क्या माने, जो कंडीशन होता है उसको स्टेटमेंट 2, और जो तुम्हारा इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट उसको क्या माने, स्टेटमेंट 3। और ये जो लॉजिक या बता रहे हैं, जो कॉन्सेप्ट बता रहे हैं, चाहे वो इफ का हो, लूप का हो, ये हर लैंग्वेज में यही सेम होता है। जावा में भी यही होता है, सी प्लस प्लस में भी यही होता है, सी शार्प में भी यही होता है। इसमें क्या है, ध्यान से देखो क्या लिखा हुआ, इन दिस लूप स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 विल एग्जीक्यूट फर्स्ट टाइम। जब ये लूप पहला बार आएगा रन करने के लिए, तो सिर्फ कौन कौन रन करेगा, सिर्फ तुम्हारा स्टेटमेंट 1 रन करेगा और स्टेटमेंट 2। मतलब यहां आएगा, स्टेटमेंट 1 रन किया, 2 रन किया, और उसके बाद कहां चला जाएगा, सीधे बॉडी में चला जाएगा। पहला बार यहां नहीं आएगा, ध्यान देना, पहला बार में स्टेटमेंट 3 रन नहीं होगा, और सीक्वेंस क्या होगा 1 2 अब बॉडी। उसके बाद क्या लिखा हुआ, एंड फ्रॉम सेकेंड टाइम स्टेटमेंट 3 एंड स्टेटमेंट 2 विल एग्जीक्यूट। तो फर्स्ट टाइम में 3 रन नहीं होगा, और सेकेंड टाइम से 1 नहीं रन होगा, और भी रन होगा तो उसका सीक्वेंस क्या होगा, यहां से इधर नहीं जाएगा, यहां से किधर आएगा, इधर आएगा। पहले 3 फिर 2 फिर बॉडी, फिर 3 2 बॉडी, तब तक जब तक कि कंडीशन फॉल्स ना नहीं हो जाएगा। तो पहला बार में क्या होगा, पहला बार में 1 2 बॉडी, और दूसरे बार से 3 2 बॉडी 3 2 बॉडी 3 2 बॉडी। समझ में आ रहा। तो अब अगर उस तरह से करोगे तो देखो, पहला बार में स्टेटमेंट 1, आई इक्वल टू 1, 1 लेस देन 10 है, हाँ है, अंदर आ जाएगा, 1 प्रिंट हुआ, और यहां से आके क्या हो जाएगा, पहले जाएगा 3 में तो 2 होगा, 2 लेस देन 10 है, हाँ है, फिर बॉडी तो 2 प्रिंट होगा, फिर आएगा 3 लेस देन 10 है, हाँ है, 3 प्रिंट होगा, फिर आके यहाँ 4 लेस देन 10 है, हाँ है, यहाँ 4 प्रिंट होगा, फिर आके यहाँ 5 लेस देन 10 है, 5 प्रिंट होगा, 6 लेस देन 10 है, हाँ है, 6 प्रिंट होगा, 7 लेस देन 10 है, हाँ है, 7 प्रिंट होगा, 8 लेस देन 10 है, हाँ है, 8 प्रिंट होगा, 9 लेस देन 10 है, हाँ है, 9 प्रिंट हो जाएगा, 10 लेस देन 10 है, नहीं बट इक्वल टू 10 तो है, 10 प्रिंट होगा, 11 लेस देन 10 है, नहीं इक्वल टू 10 है, नहीं, तब यहां से क्या हो जाएगा, वो बाहर हो जाएगा। तो फर्स्ट टाइम 1 2 बॉडी, और सेकेंड टाइम से 3 2 बॉडी। अगर ये याद रखोगे तो फोर लूप का ड्राई रन आसानी से हो जाएगा। बाकी इसमें काम सारा वही कर सकते हैं जो हम लोग पीछे करते आए। चलो एक दो प्रोग्राम बना लेते हैं इसमें भी, फॉर लूप से भी। देखो हम लोग सीरीज प्रिंट कर रहे हैं। सीरीज का मतलब होता है कि कोई चीज पैटर्न में किसी भी चीज को प्रिंट करना। जैसे अभी हम यहां दे रहे हैं, ध्यान से देखो, 1 4, ध्यान से देखना, 7 10 13 16, और ऐसे करते करते ऐसा कितना नंबर जनरेट होना चाहिए, 10 नंबर, 10th टर्म। 10th टर्म का मतलब क्या होगा कि ये एक टर्म काउंट हुआ, ये दूसरा टर्म हुआ, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, तो ऐसे 10 नंबर तक जनरेट होगा। इसमें अगर ध्यान से देखोगे, ये रीजनिंग वगैरह में आता है कि पूछ देता है इस तरह का दिया, बोला अगला नंबर क्या होगा, तो अगला नंबर इसमें क्या होना चाहिए, 19 होना चाहिए। क्यों, तो 1 प्लस 3 4, 4 प्लस 3 7, 3 प्लस 7 प्लस 3 10, 10 प्लस 3 13, 16, तो अगला क्या होगा 19, उसके बाद क्या हो जाएगा 22, और ऐसे करके जहां तक 10वां नंबर आ जाएगा वहीं बंद हो जाना चाहिए। तो लूप तुमको कहां से कहां तक चलाना है, 1 से लेकर
10 तक। तो कैसे बनेगा चलो देखते हैं। एस इंक्लूड stdio डॉट h int मेन। अब इसमें तुमको एक नंबर प्रिंट करना है जो शुरू कहां से होगा, 1 से। उसके बाद एक लूप जो 10 बार चलेगा, 10 बार प्रिंट करेगा तो 10 बार चलेगा। तो int i इक्वल्स टू 1, i लेस देन इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 10 और i प्लस प्लस। ये सिर्फ लूप चलाने के लिए, i का कहीं यूज नहीं करेंगे। अब तुमको एक ही लाइन में प्रिंट करना, तो प्रिंट एफ ध्यान से देखना, हम लोग देंगे %d, मतलब एक नंबर प्रिंट होगा और उसको स्लैश टी का मतलब क्या होता है, टैब स्पेस, बड़ा सा एक स्पेस आ जाएगा और वहां किसको प्रिंट कर देगा, नम को। और उसके बाद नम में 3 जोड़ देगा, नम प्लस इक्वल्स टू 3। तो 1 में अगर 3 ऐड हो जाएगा तो क्या हो जाएगा फिर 4, फिर 3 ऐड होगा तो क्या हो जाएगा 7। और ये लूप कितना बार चलेगा 10 बार। तो 10 बार जोड़ जोड़ के क्या करेगा, इसको प्रिंट करेगा। देखते हैं ये इसका काम होता है कि नहीं होता है। तो लॉजिकल प्रोग्राम में इस तरह का सीरीज भी प्रिंट करने का प्रोग्राम आता है। तो हम हर तरह का प्रोग्राम धीरे धीरे टच कर रहे हैं ताकि आप लोग को कभी भी कोई प्रोग्राम ऐसा बोल दिया जाए तो ऐसा ना लगे कुछ नया चीज पूछ दिया गया। देखो 1 4 7 कहां तक आया, काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अगर तुम इसको 20 टर्म्स करना चाहते हो तो यह देखो टर्म्स बताया हुआ था, तुमको पता 10 से नंबर चाहिए, तो यहां हम वाइल से भी कर सकते थे। लेकिन अगर वाइल से करते ना, देखो कितना लेंदी होता, लेंदी होता। कभी ये आई को तुमको यहां लिखना पड़ता, ये वाइल से भी बना सकते हो, लेकिन देखो ये कितना लेंदी हो जाएगा। फिर यहां तुमको वाइल लिखना पड़ेगा, फिर इसको यहां पे बंद करना पड़ेगा, फिर ये आई प्लस प्लस को उठा के कहां डालना होगा, नीचे। ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता है देखने में, काम वही हो रहा है, इससे भी काम हो जाएगा लेकिन थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। इसी चीज को शॉर्ट में हम लोग क्या कर दिए, भाई यहां फॉर लिख दिए, इसी के अंदर क्या किए इनिशियलाइज कर दिए, इसी के अंदर क्या कर देंगे हम लोग, जो बॉडी का काम है जिसको सिर्फ रिपीट करना, प्रिंट करना और 3 जोड़ना, उसको यहां डाल दिए। देखो इस तरह का सीरीज आ गया। इस तरह से बहुत सारा सीरीज आता है। अभी एक और सीरीज तुम लोग को बताते हैं। ऐसे करके 10 टर्म्स मान लो। इसमें बताओ क्या लॉजिक हो सकता है। किसी को समझ में आ रहा है इसका लॉजिक। इसमें मालूम है क्या है, 1 का स्क्वायर -1, 2 का स्क्वायर -2, 3 का स्क्वायर -3 प्रिंट हो रहा। तो 1 का स्क्वायर 1 -1 कितना होगा 0, 2 का स्क्वायर 2, 4 -1 कितना होगा 3, उसका 3 का स्क्वायर 9 -1 कितना होगा 8, 4 का स्क्वायर 16 -1 कितना होगा 15। तो इसमें नम लेने का भी जरूरत नहीं, यहां आई से ही काम हो जाएगा, क्योंकि आई 1 से लेकर 10 तक तो जा ही जा रहा है। तो लास्ट क्या होगा 10 का स्क्वायर -1 99 तक प्रिंट होना चाहिए। तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे, जो नम प्रिंट कर रहे हैं वहां पे देखो क्या करेंगे, एक ब्रैकेट दे देंगे, नम का स्क्वायर, नम नहीं सॉरी, आई का स्क्वायर, आई इंटू आई -1। तो हम बोल रहे हैं क्या कि हर बार क्या करिए, पहला बार आई का वैल्यू 1 रहेगा तो 1 इंटू 1 -1, दूसरा बार में आई का वैल्यू क्या हो जाएगा 2, तो 2 इंटू 2 -1, 3 इंटू 3 -1 करके प्रिंट हो जाएगा। देखो फॉर डेमो 1 यहां डॉट सी लिखना भूल गए, और जीसीसी सर पीछा छोड़ता नहीं है। देखो आया,
इस तरह का जो लॉजिक होता है इसको सीरीज प्रोग्राम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सीरीज। तो ये आपको देखना पड़ेगा कैसे काम हो रहा है, ये देख के समझना होगा। और यहां देखो फोर्स हम लोग उसको जनरेट कर लिए। ऐसे और भी जो अगर टेबल प्रोग्राम है और बाकी जो प्रोग्राम लोग पहले पढ़े वो सब भी इससे बना सकते हैं अगर जरूरत पड़ेगा तो। Write a C program to accept 10 numbers and print its sum and average। आपको 10 नंबर एक्सेप्ट करना है और उसका सम भी प्रिंट करना है और उसका एवरेज भी प्रिंट करना है। तो अगर आपको 10 नंबर एक्सेप्ट करना है तो 10 बार तो लूप चलेगा। एक उसका दो कैलकुलेशन करना है, आईएनटी सम और एवरेज। सम का इनिशियल वैल्यू भी 0 रहेगा, एवरेज का भी इनिशियल वैल्यू 0 रहेगा, और एक नंबर तो एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो नम जितना बार ये लूप चलेगा उतना बार नंबर एक्सेप्ट करेगा। यहां होगा प्रिंट एफ एंटर अ नंबर, और यहां क्या हो जाएगा स्कैन एफ %d एम% नम। और जितना बार नंबर आएगा उसको सम में जोड़ते चले जाएंगे। किसको? नम को। हर बार नम जोड़ते चला जाएगा और लूप से जब बाहर आएगा तो मेरे पास सम आ गया। तो सम से ही क्या निकल सकता है? एवरेज। तो एवरेज निकालने के लिए क्या करना पड़ता है? जो सम है अगर 10 नंबर है तो क्या कर देंगे भाई 10, और यहां पे हम लोग दोनों को प्रिंट कर देंगे। प्रिंट एफ पहले दे देंगे सम ऑफ नंबर्स %d, और यहां पे सम प्रिंट हो जाएगा। प्रिंट एफ एवरेज ऑफ नंबर्स %d, और यहां एवरेज प्रिंट हो जाएगा। फिर सी से लिख रहा है फॉर डेमो 3 अच्छा यहां स्लैशन लिखना भूल गए थे। सम ये है और एवरेज ये है। यहां पे हम लोग जो प्रिंट कर रहे हैं ना, तो इसको प्रिंट करने के बाद लाइन क्या करेगा? ब्रेक कर देगा। ये वाला नंबर से सम को प्रिंट करे तो लाइन क्या करेगा? ब्रेक कर देगा। तो वो अलग अलग लाइन में आ जाता है। तो इस तरह से 4 का बहुत सारा प्रोग्राम बना सकते हैं। मेनली 4 का यही कॉन्सेप्ट है कि आपका तीनों स्टेटमेंट कहां रहता है? एक जगह रहता है। चलिए 4 लूप हम लोग कंप्लीट हो गया। आगे हम लोग पढ़ेंगे जंप स्टेटमेंट। हर लूप के अंदर क्या यूज होता है? जंप। और ये जंप स्टेटमेंट का भी जो कॉन्सेप्ट है ये तुमको सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर मिलेगा। तो सी पढ़ने का मतलब ही होता है कि सी पढ़ लिए मतलब बार बार कहते हैं कि आप बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज 50% आप पढ़ लिए, क्योंकि सबके अंदर सेम कॉन्सेप्ट होता है, बेसिक चीज सबके अंदर कॉमन होता है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहां पर हम लोग क्या पढ़ेंगे? जहां पर हम लोग पढ़ेंगे जंप स्टेटमेंट्स।